चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने पिछले 5-6 वर्षों में जो मैं ये प्रतिनिधि कह सकता हूं कि जो करने का प्रयास किया है एडवोकेट्स के लिए, हालांकि बहुत काम करना चाहिए था। अभी 12 जून 2025 को, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 दिन पहले ही 27 करोड़ 72 लाख रुपया हम लोगों ने 553 मृतक अधिवक्ताओं को दिया। और आजादी से लेकर जितना पैसा दिया गया होगा मृतक अधिवक्ताओं के मेरे बार काउंसिल मेंबर बनने से पहले, उससे ज्यादा पैसा हमने पिछले 200 करोड़ रुपया मृतक अधिवक्ताओं को दिया है। यह वीडियो की लिस्ट के साथ हम आपको दे सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं डेथ होने पर पैसा मिले कि नहीं मिले। भाई 9 मार्च 2019 को हमने इसको 60 वर्ष से 70 वर्ष किया। पहले 60 वर्ष तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। इसको हमने 9 मार्च 2019 को 70 वर्ष किया है। और 70 तक से 80 साल तक के वकील के डेथ पर 1.5 लाख रुपए मिलता था। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन सब रहा। तो चेयरमैन बनते ही मैंने ये काम किया था कि 1.5 लाख का 3 लाख कर दिया था। और 70 से 80 खत्म करके अब आप 500 साल जिंदा रहिए तब भी ये पैसा मिलेगा। उम्र सीमा समाप्त कर दी। तो ये लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा वकीलों को। वास्तविकता यही है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद नाले के किनारे तख्त पर बैठ जाते हैं। ये पता नहीं रहता कि हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, और ये मैं पहली पीढ़ी का वकील हूं, साइकिल से शुरू करके वकालत किया हूं। वकालत से बढ़िया पेशा है। आप जो लोग सीनियर हैं उनको नहीं कह रहा हूं, तरुण लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। वकालत से अच्छा पेशा कोई नहीं है। इसमें अनंत ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं, अनंत सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मैंने कहा किसी प्रोफेशनल को, सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, किसी को मरने पे पैसा न सरकार देती है न उसकी काउंसिल देती है। ये सिर्फ एडवोकेट हैं 70 तक 5 लाख रुपया और 70 से ऊपर 3 लाख ये हम देते हैं। इसके अलावा नए वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बनना चाहिए। आप 5,000 रुपए किसी खाते में जमा करेंगे तो 30 साल बाद आप एफडी का रेट देखिएगा, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, तो ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप 5,000 रुपए दारुल सफा में जाकर जमा कर दीजिए बार काउंसिल के दफ्तर में। उत्तर प्रदेश जो हजरतगंज में है, नहीं किसी मेंबर के पीछे पड़िए, सीधे जमा करिए अधिवक्ता कल्याण निधि में। 30 साल वकालत पूरी होने पर यह 5 लाख रुपए मिलता है। पहले ये 1.5 लाख रुपए था। इसको 25 नवंबर 2025 को हमने 5 लाख रुपए कराया है। तो जीते जी ये पैसा अलग मिलता है। कई बार लोग कहते हैं मरने वाली बात करते से, जीते हुए क्या मिल रहा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई हैव प्रिपेयर्ड द चार्ट कि कितने लोगों को देना पड़ेगा। हम बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन भी देंगे, जल्दी ही देंगे। इसके लिए योजना बना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओल्ड एडवोकेट की वकालत इतनी चली रहती है कि वो सरेंडर अपना नहीं करना चाहते। तो ये भी एक दिक्कत है। तो वो लोग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, कचहरी जाने में असमर्थ हैं, बीमार हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल एड, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसको हम कर देंगे। बीच में रजिस्ट्रेशन का पैसा बहुत गिर गया, 100 रुपए हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 600 हो गया, जनरल के लिए तो कठिनाई होती है। 150-200 इम्प्लाई है, सबको सैलरी देने में, बिजली, बाकी तो फ्री में होने लगेगा तो और लोगों को अच्छा लगेगा। अगर हम बार काउंसिल 5,000 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन करने लगे तो लोग कहेंगे यार बताओ 5,000 देते हैं, 10,000 नहीं देते हैं। तो ये तो इंडलेस प्रोसेस है। लेकिन हम इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। और नए वकीलों को किताब, कापी, स्टेशनरी के लिए नियमित पैसा मिले 5,000 रुपये, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिया। लेकिन बहुत इस योजना में कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाते बाधा हुई और सरकार भी इसको ठीक से समझ नहीं पा रही है। तो इस दिशा में कैसे काम हो सकता है। आयुष्मान में बुजुर्ग वकील तो अब सब लोग आ गए, लेकिन नौजवान लोग नहीं हैं। तो आयुष्मान की तरह मेडिकल बीमा के लिए भी हम लोग बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वी आर ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये 5 लाख रुपया इसमें भी कैशलेस बीमा की तरह हो जाए। और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, पेपर में, व्हाट्सएप में चाहे जो चले, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में पहला राज्य होगा, उत्तर प्रदेश जो लागू करेगा। क्यों? देश में कहीं लागू नहीं।
हमसे लोगों ने कहा राजस्थान में लागू है, मैं राजस्थान गया, पता चला साहब गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है 2 साल से। मध्य प्रदेश गया, नहीं लागू है। तमिलनाडु में कहीं नहीं लागू है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लागू करेंगे। और निश्चित रूप से हम अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। विपिन जी की आवाज में मिला के जो भी ये भी कहेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, आपका स्नेह, आपका प्यार जितना मिलता है उसके हम आभारी हैं।